नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, हस्तरेखा एवं फेस रीडर। आइए मैं आज अपनी हस्तरेखा से संबंधित सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं जल्दी अपनी हस्तरेखा से संबंधित सीरीज़ शुरू करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं बताता हूं आपको कि मुख्य रेखाएं हमारे हाथ में कौन सी होती हैं। इसके बाद मैं आगे धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता रहूँगा और आपको विशिष्ट जो भी जानकारी होती है मैं प्रदान करता रहूँगा। आइए देखते हैं। पहली रेखा हमारी हस्तरेखा में सबसे मुख्य रेखा जीवन रेखा मानी गई है, जो कि यहाँ से शुरू होकर के इस तरह से ये चलती है। दूसरी रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, उसका उद्गम स्थल ये जीवन रेखा से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या जीवन रेखा से जुड़कर भी चल सकती है। ये रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और तीसरी मुख्य रेखा जो है वो हृदय रेखा है, जो कि उद्गम स्थल इसका कुछ लोग यहाँ से मानते हैं जुपिटर माउंट से, लेकिन इसका उद्गम स्थल बुद्ध पर्वत से होता है और ये बृहस्पति पर्वत तक जा सकती है या कहीं भी रह सकती है, मतलब कहीं भी ख़त्म हो सकती है। तो मैंने 3 रेखाएं हस्तरेखा में आपको मैंने बताया। पहली रेखा आपकी है जीवन रेखा, लाइफ लाइन। दूसरी जो रेखा मैंने बताई वो बताई मैंने मस्तिष्क रेखा। ब्रेन लाइन। तीसरी मुख्य रेखा मैंने बताई आपको हृदय रेखा, हार्ट लाइन। एक रेखा कुछ लोग इसको और मुख्य रेखा मानते हैं, लेकिन ये मुख्य रेखा की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि ये सभी हाथों में नहीं होती। मुख्य रेखाएं 3 ही हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। ये सभी हाथों में होंगी, होना अनिवार्य है इनका। और ये चौथी रेखा है भाग्य रेखा। लक लाइन। ये तो मुख्य 3 रेखाएं हो गई, जिनसे हम क्या जान सकते हैं। जीवन रेखा से हम जीवन के बारे में, उम्र के बारे में, किसी उम्र में कोई बीमारी है, कुछ इवेंट है, एक्सीडेंट है, इंजरी है या हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सब चीज़ें इस जीवन रेखा के माध्यम से जानी जा सकती हैं। इस रेखा में 70 साल, 80 साल, जितने भी उम्र होती है, 100 साल का पूरा विवरण होता है। तो इस रेखा का एक एक बिंदु इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और हर एक बिंदु से, हर एक जगह से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। किस उम्र में क्या इवेंट होगा, क्या घटना घटेगी, वो हम यहाँ से जान सकते हैं जीवन रेखा से। मस्तिष्क रेखा से मस्तिष्क के बारे में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी सोच के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, कैसा सोचता है, रूढ़वादी है या किस तरह का है वो, ये चीज़ें हम यहाँ से जान सकते हैं। और कोई ब्रेन रिलेटेड बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी होनी है, किस एज पर होनी है, या मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग हैं तो वो किस, या कोई एक्सीडेंट है जो कि ब्रेन हेमरेज होगा या इस तरह का कुछ अगर होना है, तो वो हम इस रेखा से जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। और तीसरी रेखा होती है जो हृदय रेखा मैंने बताई। ये हृदय रेखा से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, वो दयालु है, कठोर है, किस तरह का है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वो लोगों की मदद करता है या कि नहीं करता है, करेगा या नहीं करेगा, किस तरह का व्यक्ति है, उसके बारे में जान सकते हैं। या हृदय से संबंधित कोई रोग हैं, किस उम्र में वो रोग होंगे, वो भी हम पता कर सकते हैं कि किस रोग, या उसको कोई ऐसा ब्लड रिलेटेड, ब्रेन, वो हार्ट रिलेटेड कुछ इशूज़ है, या हार्ट से, हृदय से बीपी है, या कुछ भी ये समस्या है, तो किस उम्र में होगा, हम वो भी इससे जानकारी कर सकते हैं। और वह व्यक्ति कैसा है, उसके व्यक्तित्व के बारे में, मतलब चरित्र कैसा है, ये भी चीज़ें यहाँ से हम जान सकते हैं हृदय रेखा से।
आइए, ये तो हो गई 3 मुख्य रेखाएं। इसके बाद हम विशिष्ट रेखाओं की श्रेणी में आते हैं। जो कि विशिष्ट रेखाएं हैं किसी के हाथ में, सबके हाथ में होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो हम उससे जान सकते हैं कि ये व्यक्ति विशिष्ट है। तो इस विशिष्ट रेखा में सबसे पहली विशिष्ट रेखा होती है मंगल रेखा, मार्स लाइन। दूसरी होती है विशिष्ट रेखाओं में, ये तनाव रेखा बोलते हैं इनको, तनाव रेखा या टेंशन लाइन। अगली है विशिष्ट रेखाओं में होती है, ये सूर्य पर्वत पर होती है सूर्य रेखा, सन लाइन। और विशिष्ट रेखाओं की श्रेणी में आती है बुध रेखा, बुध रेखा, मरकरी लाइन, मरकरी लाइन। और ये 2 रेखाएं और होती हैं विशिष्ट रेखाओं की श्रेणी में, ये होती है एनिमी लाइन, एनिमी लाइन, शत्रु रेखा। और ये जो हॉरिजॉन्टल होती है यहाँ पर मंगल पर्वत पर, मैं पर्वतों के बारे में आगे अगले वाली वीडियो में बताऊंगा पर्वत कौन से। तो अभी ये मंगल पर्वत याद रखिए, ये जो होती है मित्र रेखा, नहीं सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो आपकी शत्रु रेखा होती है, और जो वर्टिकल होती है वो मित्र रेखा होती है। जो वर्टिकल यहाँ पे होगी वो मित्र रेखा होगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो शत्रु रेखा होगी। ये तो हो गई आपकी। और एक रेखा और होती है विशेष रेखा में, विदेश रेखा, विदेश रेखा, फॉरेन लाइन। इससे विदेश के बारे में, अब इन रेखाओं के बारे में हम जानते हैं कि हम कौन सी रेखा से क्या जान सकते हैं। शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जैसे मंगल रेखा मैंने बताई पहली विशिष्ट रेखा, इससे ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति उदार है या उसको ईश्वर तत्व की कुछ विशेष प्राप्ति है, ईश्वर का उस पर कुछ वरदान होगा। ऐसे लोग अगर कहीं किसी एक्सीडेंट में अगर शामिल हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे लोग बच जाएंगे और इनके प्रभाव से दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ये इतनी विशिष्ट रेखा है। और भी इसके कई परिणाम हैं, मैं आगे बताऊंगा। और तनाव रेखा जो होती है, तनाव रेखा में टेंशन लाइन शुक्र पर्वत पर होती है ये लाइनें। इससे व्यक्ति टेंशन बहुत लेता है, सोचने वाला बहुत चिंतनशील व्यक्ति होता है, चिंतित रहता है। ये रेखाएं 2 चीज़ों को प्रकट करती हैं, एक तो चिंतनशीलता और दूसरी चिंता। तो ऐसे व्यक्ति चिंतनशील हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, या बहुत सोचने वाले भी हो सकते हैं। तो ये देख करके पता लगाते जाता है कि ये व्यक्ति की सोच कैसी है, या चिंतनशील है या चिंतित है। डिप्रेशन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन शुक्र पर्वत पर होती है। तो वो उसका जब एनालाइजेशन करते हैं तब हम ज्ञात कर पाते हैं कि ये किस तरह का व्यक्तित्व। तो एनिमी लाइन और फ्रेंड लाइन मैंने 2 बताई, मंगल पर्वत पर होती हैं। एनिमी लाइन्स जो होती हैं, अगर कोई कोर्ट इश्यूज़ हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें व्यक्ति की जीत होगी, हार होगी, क्या परिणाम होगा, हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। ये एनिमी लाइन्स और फ्रेंड लाइन्स जो होती हैं मंगल पर्वत पर होती हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। या व्यक्ति आक्रामक है, ज़्यादा गुस्सा वाला है, चिड़चिड़ा है, तो ये चीज़ें भी वहाँ से पता लगती हैं। और अगली मैंने विशिष्ट रेखाएं बताई, बुध रेखा। इससे ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा होता है। तो वो चीज़ें पता कर सकते हैं। व्यापारी, बहुत अच्छे कुशल व्यापारी हो सकते हैं। अगर ये 3 रेखाएं यहाँ पर हैं बुध पर्वत पर, तो ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं या वैज्ञानिक हो सकते हैं। और इसके बाद में विदेश रेखा, यहाँ से विदेश योग है कि नहीं है, ये हम लोग मून माउंट से
पता करते हैं कि विदेश रेखाएं हैं कितनी दूर तक। अगर जीवन रेखा से मिल रही हैं, जीवन रेखा के पार चली जाती हैं इस तरह से, तो हम लोग वहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा व्यक्ति विदेश में बस जाएगा, वहाँ का विदेश में जाएगा और विदेश में बसेगा, वहाँ वहीं निवास करने लगेगा, वहाँ का पैसा मनी गेन उसके हाथ में होगा और वहीं वो निवास भी करेगा। और इसमें कई चीज़ें होती हैं विदेश रेखा में कि जैसे कि कोई व्यक्ति विदेश जाता है, वो बीमारी की वजह से बीमार अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाता है, तो उन चीज़ों का धीरे धीरे आगे जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं पता कर सकते हैं आप कि ये किस कारण से विदेश जाएगा। बीमारी की वजह से इलाज के लिए विदेश जाएगा या धन अर्जन के लिए विदेश जाएगा, वहाँ बसेगा कि रुकेगा या कितने समय का उसका विदेश योग है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पता करते हैं जो विदेश रेखाएं होती हैं, जो फॉरेन ट्रेवल लाइंस होती हैं। और भाग्य रेखा एक मैंने बताई थी, इसका शायद मैंने विवरण नहीं दिया था। व्यक्ति के भाग्य के बारे में पता कर सकते हैं, भाग्यशाली है, उसके कितना प्रयास करने पर उसको सफलता मिलेगी, मतलब उसका भाग्य ज़्यादा साथ रहेगा या उसके कर्माश और भाग्य का कॉम्बिनेशन कितना रहेगा, कितना परसेंट उसको लक्ष्य मिलेगा, कितना वो कर्माश करे। कर्माश तो डिपेंड करते हैं, मेन तो कर्माश का ही है, लेकिन अगर कर्म करते रहें और भाग्य प्रबल नहीं है तो भी कर्माश का भी इतना मतलब ज़्यादा कर्म करने पर आपको कम लाभ मिलेगा, ये चीज़ होती है। और अगर आपका भाग्य प्रबल है तो कर्माश भी एक आपके जुड़ करके उससे जो है, अगर भाग्य भी अच्छा है तो आपको कम कर्माश का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, समय पर मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और ये कुछ लाइंस होती हैं जो ब्रेसलेट लाइंस बोलते हैं इनको, कंकड़ रेखाएं, कंकड़ रेखा ये अलग अलग हो सकती, किसी के हाथ में एक होती, किसी के हाथ में दो, किसी में तीन, अगर किसी में चार होती हैं तो चार का सब का अलग अलग फलादेश है कि एक ब्रेसलेट लाइन होगी तो उसका क्या फलादेश है, 1.5 होगी तो क्या होगा, 2 होगी, 2.5 होंगी, 3 होंगी, इसका अलग अलग विवरण मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ब्रेसलेट लाइंस से हम व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में पता कर सकते हैं और उसका शरीर कैसा रहेगा, कोई रोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसकी उम्र का भी इससे पता लगा सकते हैं। उम्र का भी योगदान रहता है कंकड़ रेखाओं में का भी, मतलब उम्र में भी योगदान रहता है। जैसे जीवन रेखा और कंकड़ रेखा भी देखते हैं, जीवन रेखा भी देखते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन कितना है ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं, जीवन रेखा। लेकिन इसका जीवन निकालने, जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं तो वो उनकी जीवन रेखा मालूम पड़ा कि इतनी है, लगभग अगर हम गणना करेंगे तो पता चला यहाँ तक है, 35 वर्ष तक ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति मेरे पास 40-42 वर्ष की उम्र में आया है, तो कुछ लोगों ने उसको डरा दिया कि मतलब आपका जीवन केवल 32-33 तक है आयु, तो डरने की ज़रूरत नहीं। जीवन रेखा से, केवल जीवन रेखा से ही आयु की गणना नहीं की जाती। आयु गणना में कई चीज़ों का मिला करके होता है, कई चीज़ों को मिला करके देख करके तब आयु की गणना की जाती है, आयु निर्धारित की जाती है। ऐसे केवल जीवन रेखा पे आयु निर्भर नहीं करती है। जैसे जीवन रेखा, जीवन के बारे में आयु की गणना में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, कंकड़ रेखा, ये सब रेखाओं को समाहित किया जाता है, उसके बाद जीवन की गणना कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं किसी के जीवन आयु के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, आयु गणना किसी की नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के गर्त में होनी ही चाहिए। अगर आप किसी को बता देते हैं कि आप 70 साल की आपकी आयु है, तो वो अगर 68 साल में जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी कि अब 2 साल बचे, 69 में जाएगा तो वो बहुत ही दुखी होगा कि अब तो 1 साल बचा, तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो किसी को आयु गणना नहीं करनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें समय के गर्त में ही रखनी चाहिए। तो आज मैं समराइज़ करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या रेखाएं बताई। मैं पहली 3 रेखाएं मैंने बताई, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। इसके बाद जो विशिष्ट रेखाओं में बताई मैंने, मंगल रेखा, तनाव रेखा, टेंशन लाइन, कंकड़ रेखा, ब्रेसलेट लाइन, विदेश रेखा, फॉरेन लाइन, मित्र रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है, मंगल रेखा, मंगल पर्वत पर वो एनिमी लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल होती हैं वो मित्र रेखाएं होती हैं। और इसके बाद में बुध रेखा, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, और इसके बाद में कंकड़ रेखा मैंने ये भी बताई। और ये अलग अलग इनकी संख्याओं से निर्धारण होता है उसका क्या फलादेश है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोज़ में
मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसको कैसे देखते हैं और इन चीज़ों को कैसे समायोजन करते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं, और तब रिज़ल्ट इसको जो भी हस्तरेखा में है हम एक एक चीज़, एक एक बिंदु, एक एक जो चिन्ह है, कहाँ पर कटी हुई रेखा है, कहाँ पर उसका 2 रेखाएं हैं, कहाँ पे कोई और रेखा मिल रही है, तो सब चीज़ों का समायोजन करके, सब चीज़ों को इंक्लूड करके तब हम रिज़ल्ट बनाते हैं। कोई एक रेखा देख करके हम रिज़ल्ट नहीं बना सकते, ना बताना चाहिए। जैसे जिन लोगों को ज्ञान कम होता है वो केवल जीवन रेखा का, मैंने बताया कि जीवन रेखा देख करके आयु की गणना कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रेखा से ही केवल आयु की गणना नहीं होती, उसमें सभी रेखाओं का संयोजन समायोजन करके सबकी तब फलादेश देखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की जीवन रेखा तो लंबी है, लेकिन उसकी हृदय रेखा में कोई क्रॉस है, कोई कटिंग है, तो वहाँ से उसका हार्ट लाइन में ये समस्या होने से उस हृदय गति रुक सकती है, और उसकी जीवन रेखा लंबी होने पर भी वो व्यक्ति ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर जीवन रेखा लंबी है तो वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक जिएगा, क्योंकि हार्ट लाइन उसकी छोटी है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका भी इंक्लूड करना चाहिए, करना होगा। मस्तिष्क रेखा, अगर कहीं किसी व्यक्ति को कोई ब्रेन हेमरेज होना है तो वो ब्रेन लाइन पे अंकित होगा। जीवन रेखा लंबी होने के बावजूद अगर उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन रेखा लंबी होने के बावजूद वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो इसका पूरा हम जब पूरा विवरण देख करके तब हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ऐसे किसी को नहीं बताया जा सकता, नहीं बताना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं पर्वतों के बारे में, चिन्हों के बारे में, और कौन सा पर्वत आपका सम है, विषम है, उच्च है, निम्न है, ये सब मैं बताऊंगा। और मेरे वीडियोस आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरली देता हूँ, उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का अति शीघ्र जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।